नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 117वें अध्याय में आज का प्रसंग है अर्जुन का प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण से मिलना और उन्हीं के साथ उनका रैवतक पर्वत एवं द्वारिकापुरी में आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर अमित पराक्रमी अर्जुन क्रमशः अपरांत देश के समस्त पुण्य तीर्थों और मंदिरों में गए। पश्चिम समुद्र के तट पर जितने तीर्थ और देवालय थे, उन सब की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में जा पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने गुप्तचरों द्वारा यह सुना कि किसी से भी परास्त न होने वाले अर्जुन परम पवित्र एवं रमणीय प्रभास क्षेत्र में आ गए हैं। तब वे अपने सखा कुंती नंदन से मिलने के लिए वहां गए। उस समय प्रभास में श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। दोनों को हृदय से लगाकर कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात वे परस्पर प्रिय मित्र साक्षात नर नारायण ऋषि वन में एक स्थान पर बैठ गए। तब भगवान वासुदेव ने अर्जुन से उनकी जीवनचर्या के संबंध में पूछा। पांडव, तुम किस लिए तीर्थों में विचर रहे हो? यह सुनकर अर्जुन ने उन्हें सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। सब कुछ सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, यह बात ऐसी ही है। तदंतर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रभास क्षेत्र में इच्छानुसार घूम फिर कर रैवतक पर्वत पर चले गए। उन्हें रात को वहीं ठहरना था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके सेवकों ने पहले से ही आकर उस पर्वत को सजा रखा था और वहां भोजन भी तैयार करके रख लिया था। पांडु कुमार अर्जुन ने भगवान वासुदेव के साथ प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण भोज्य पदार्थों को यथारुचि खाकर नटों और नर्तकों के नृत्य देखे। तत्पश्चात उन सबको उपहार आदि से सम्मानित करके जाने की आज्ञा दे महाबुद्धिमान पांडु कुमार अर्जुन सत्कार पूर्वक बिछी हुई दिव्य शैया पर सोने के लिए चले गए। वहां सुंदर शैया पर सोए हुए महाबाहु धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण से अनेक तीर्थों, कुंडों, पर्वतों, नदियों तथा वनों के दर्शन संबंधी अनुभव की विचित्र बातें कहीं। जन्मेजय इस प्रकार बात करते करते अर्जुन उस स्वर्ग सदृश सुखदायिनी शैया पर सो गए। तदंतर प्रातःकाल मधुर गीत, वीणा की मीठी ध्वनि, स्तुति और मंगल पाठ के शब्दों द्वारा जगाए जाने पर उनकी नींद खुली। तत्पश्चात आवश्यक कार्य करके श्री कृष्ण के द्वारा अभिनंदित हो उनके साथ सुवर्णमय रथ पर बैठकर वे द्वारिकापुरी को गए। जन्मेजय, उस समय कुंती कुमार के स्वागत के लिए समूची द्वारकापुरी सजाई गई थी तथा वहां के घरों के बगीचे तक सजाए गए थे। कुंती नंदन अर्जुन को देखने के लिए द्वारकावासी मनुष्य लाखों की संख्या में मुख्य सड़क पर चले आए थे। जहां से अर्जुन का दर्शन हो सके ऐसे स्थानों पर सैकड़ों हजारों स्त्रियां आंख लगाए खड़ी थीं तथा भोज, विष्णु और अंधक वंश के पुरुषों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के सब लोगों द्वारा इस प्रकार आदर सत्कार पाकर अर्जुन ने वंदनीय पुरुषों को प्रणाम किया और उन सब ने उनका स्वागत किया। यदुकुल के समस्त कुमारों ने भी वीरवर अर्जुन का बड़ा सत्कार किया। अर्जुन अपने समान अवस्था वाले सब लोगों से उन्हें बारंबार हृदय से लगाकर मिले। इसके बाद नाना प्रकार के रत्न तथा भांति भांति के भोज्य पदार्थों से भरपूर श्री कृष्ण के रमणीय भवन में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ ही अनेक रात्रियों तक निवास किया। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में अर्जुन का द्वारका गमन विषयक 217वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि रैवतक पर्वत के उत्सव में अर्जुन का सुभद्रा पर आसक्त होना और श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर की अनुमति से उसे हर ले जाने का निश्चय करना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।